All the student welcome my YouTube platform Business Coaching Institute. Today I will do the question paper 2024. I will tell you how you obtain better mark in your exam. So I requested you don't skip my video and watch last. I will tell you this question paper is divided in two parts. First part multiple choice question and others part written question. So I requested don't skip my video and watch last. Part A multiple choice question. Question first, maximum numbers of zeros of a cubic polynomial will be first option 4, second 3, third 2 and फोर्थ ऑप्शन डी 1. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मैक्सिमम जीरोज क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 2x, ठीक, 2x³ प्लस 4x² प्लस 2x, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल के फॉर्म में है. तो हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे कि x³ प्लस 4x² प्लस 2x के कैसे जीरोज बनते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व करेंगे ये बाइलिंगुअल करेंगे, यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियमों के लिए होगा. तो यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात की जा रही है. क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है कि जो पोलिनोमियल होता है उसकी पावर जो होते हैं वो क्यूब होते हैं, अर्थात 3 होते हैं. तो यहाँ पर मैक्सिमम क्यूबिक पोलिनोमियल जीरो की बात हो रही है, तो यहाँ पर 3 आपका आंसर हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स 140 विल बी. 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे. देखिए इसको 2 से कैंसिल कीजिए. 2 से ये 70 चांस में, 2 से ये 35 चांस में, फिर आप इसको 5 से 7 चांस में और 7 से 1 चांस में. इसको जब आप प्राइम फैक्टर के रूप में फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, द रिलेशन बिटवीन डिवाइडेंट डिवाइजर क्वांटिएंट एंड रिमाइंडर विल बी. फर्स्ट ऑप्शन, डिवाइडियंट इक्वल टू रिमाइंडर इंटू क्वांटिएंट प्लस डिवाइजर, डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडियंट प्लस इंटू क्वांटिएंट प्लस रिमाइंडर. थर्ड, डिवाइडियंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वांटिएंट प्लस रिमाइंडर. और फोर्थ है डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडियंट प्लस क्वांटिएंट इंटू रिमाइंडर. तो ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर, डिवाइडियंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वांटिएंट प्लस रिमाइंडर. अगर इसको हिंदी में कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. क्वेश्चन 4, द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 विल बी. फर्स्ट ऑप्शन क्यू यूनिक, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन इनफाइनेटली मेनी और फोर्थ ऑप्शन नो ऑफ द एबव. तो x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2. इस फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ से हम देखेंगे कि a1 अपान a2 यानी 1 अपान माइनस 3 इक्वल टू b1 अपान b2 2 अपान माइनस 6 इक्वल टू c1 अपान c2 5 अपान 1. लेकिन c1 अपान c2 नहीं है इसलिए नॉट इक्वल टू लिख देंगे. यहाँ से सॉल्व करेंगे. 2 1 2 थ्रू 3 3 6, तो यहाँ पर आएगा -1/3 इक्वल टू -1/3 नॉट इक्वल टू 5/1 और -1/3 इक्वल टू -1/3 यानी a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2. तो ऐसे कंडीशन में होता है यूनिक सोल्यूशन. क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, यानी उसका केवल एक ही हल होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन डिफरेंस
फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP -5 -1 3 7 विल बी। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है कॉमन डिफ्रेंसिएशन। तो कॉमन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हम आपको बता दें। यहाँ पर T1 T2 T3 T4 या फिर A1 A2 A3 कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस जैसे निकालते हैं तो D इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। D इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1 यानी -1 -5 -5 प्लस 5 हो जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा आपको 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी राइट होगा। 6 द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। 7th क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2.2 3 and 4 1 will be 2 2 under root 2 2 under root 3 and 3। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आप 2 को मान सकते हैं तो 2 माइनस x3 x2 2 है और x1 क्या है 4 है स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 3 है, y1 क्या है 1 है होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 आपका ऑप्शन बी 2 अंडर रूट 2 आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है कि m का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इक्वल टू 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। इक्वल की कंडीशन में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा -4। ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू m इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12 m इक्वल टू 144, 12 से 144 12 चांस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू जो आएगी वो 12 हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ट्रियंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रियंगल ऑफ साइड्स 2a, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड विल बी। अब इक्विलैटरल ट्रियंगल है तो इक्विलैटरल ट्रियंगल की कंडीशन में इसकी साइड से जो है ये 2a यहाँ भी 2a है। जब यहाँ से हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये a और a में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे एल्टीट्यूड पूछा जा रहा है ABCD। एल्टीट्यूड आपका क्या होगा AC होगा और AC इक्वल टू क्या होगा ये आप क्या करेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर यानी आपको लंब निकालना, तो ये क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा 3a स्क्वायर और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3a आपको फाइंड आउट होगा। तो अंडर रूट 3a आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स विल बी। क्लास इंटरवल दिया गया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 2, 4, 2, 3। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन पेपर पे नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए लास्ट में सॉल्व करके हम इसको दिखाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 11th, द वैल्यू ऑफ साइन 27 अपॉन कॉस 63 विल बी। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए साइन 27 है, हम नीचे वाले कुछ चेंज कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27। सॉल्व करेंगे तो 63 आएगा। ये साइन 27 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, ये बनता है आपका साइन थीटा। साइन 27 से साइन 27 कट जाएगा 1 चांस में, और आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a। साइन 2a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, या फिर कॉस ए इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ए इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। जब ए इक्वल टू 30 डिग्री होगा उसके बाद आप साइन 2a का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a का वैल्यू 30 डिग्री है। सॉल्व करेंगे तो साइन 60 डिग्री होगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3/2 होता है। तो अंडर रूट 3/2 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए विल बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए ये बन जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए ये बनता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, जो ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन 1। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो tan स्क्वायर ए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन ए इक्वेशन विल ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, और डी 60 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री आप रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और यहाँ पर भी साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 डिग्री ही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है θ/360 इंटू πr²। लेकिन यहाँ पर सरकमफ्रेंस दिया गया है, फर्स्ट टाइम इसका सरकमफ्रेंस दिया है, और सरकमफ्रेंस 2πr इक्वल टू दिया गया है 22। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2π का वैल्यू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल होगा, r का वैल्यू जो होगा वो 7/2 हो जाएगा। r का वैल्यू जब 7/2 होगा तो वही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7। आर का वैल्यू क्या होगा 7/2 इंटू 7/2। 2 से ये 22 कैंसिल होगा 11 चांस में, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 91 जा 90, 94 जा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 7 जा 77, और 4 2 जा 8, तो 77/8 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैप्सूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कैप्सूल का जो संरचना होती है वो किस तरह होती है, 2 कोन्स। तो सबसे पहले आपको कैप्सूल हम बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर। यह होता है कैप्सूल में क्या है कि यहाँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर यहाँ पर ऐड किए गए हैं, और ये एक सिलेंडर है। तो 2 हेमीस्फीयर एंड 1 सिलेंडर। तो यहाँ पर 1 सिलेंडर एंड 2 सर्किल नहीं, 1 सिलेंडर एंड 2 हेमीस्फीयर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इफ़ द मीन एंड मोड ऑफ सम डाटा आर 32 एंड 35 रिस्पेक्टिवली देन इट मीडियम विल बी। यहाँ पर मोड इक्वल टू जो होता है, मोड इक्वल टू
3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ से सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो मीडियन मोड और मीन में जो रिलेशन होता है ये हमने यहाँ पर राइट किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 33 आपका आंसर आएगा। आप वैल्यू को रख के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है? क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, इस तरह करके 20 से 25 तक। फ्रीक्वेंसी 8, 7, 18, 19 और 60 है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे मॉडल क्लास क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या है? 19 की है, और 90 का मॉडल क्लास क्या होगा? 50 से लेकर 20 तक। तो 50 से लेकर 20 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, इफ 2 डाइस आर टोस्टेड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस एज 10 इज। यानी जब हम क्या करते हैं, दो डाइस को टोस्टेड करते हैं तो उस समय उसमें जो नंबर्स आते हैं ना, उन दो नंबरों का सम हो 10। तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 6, 1 डाइस पे 6 आए, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 5, 6, या फिर दोनों डाइस पे 5, 5 आ जाए। तो इस कंडीशन में ये इन सब का सम क्या होगा? 10, 10 होगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? 3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, P इक्वल टू क्या होता है? यानी अपन NS, यानी का वैल्यू क्या होगा? 3 हो जाएगा, और NS की वैल्यू क्या होगी? 36। 3 1 जा 3, 3 से ये 12 चांस में, यानी 1/12 आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन ए डाइस इज थ्रो वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैदरिंग एन इवन नंबर। जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर की। इवन नंबर में देखो डाइस पे क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स राइट होते हैं, जिसमें 3 नंबर्स इवन होते हैं और 3 नंबर्स ऑड होते हैं। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो 3 नंबर्स इवन होते हैं, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। I hope you will understand my all questions answer. So I requested, if you new on my channel, please subscribe and share my video. Thank you.